आज कक्षा अष्टम के विद्यार्थियों के लिए है, देख रहे हैं ना, कक्षा अष्टम के विद्यार्थी इंग्लिश का पेपर, सब्जेक्ट इंग्लिश है। एनुअल एग्जामिनेशन 2024 दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल नया सत्र देख रहे हैं ना। CA बी थर्ड मतलब कक्षा आज इंग्लिश, या मैक्सिमम मार्क 50, समय 2 घंटे देख रहे हैं। और यह सेट नंबर 3 होगा। इसके पहले सेट नंबर 3, इसके पहले CR कोड का पेपर अंग्रेजी का डाला जा चुका है और एक पेपर और डाला गया है, कुल तीसरा पेपर जा रहा है। देख रहे हैं ना, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इतना शेयर करना है वीडियो को कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। ऑल इंडिया हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, ऑल इंडिया के बच्चे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए यह चैनल और यह वीडियो दोनों रामबाण है। आप इतना शेयर करिए अभी, ताकि आप शेयर करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, ताकि आपको प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड का पेपर मिलता रहे। सभी बच्चों के लिए क्रमवार पेपर डाला जा रहा है। आप अधिक से अधिक कमेंट करके ही बताना कि कौन सा सेट आपके विद्यालय में आ रहा है। बहुत से बच्चे जो पुराना पेपर का मांगते हैं, जैसे तुम्हारे यहाँ छमाही में MBR का आ गया या जीरो या नियम का आ गया कोड का पेपर, तो यह ना मान चलिए कि भी अब की भी यही पेपर आएगा। कोड बदल जाता है, जो दुकानदार के पास रहेगा वही तो देगा। तो मैं दुकान से खरीद के लाया हूँ और ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज GIC का पेपर है सेट जो डाल रहा हूँ, तीसरा सेट। बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपने पेपर प्रश्न पत्र पर आते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में दीजिए। JRD became India's फर्स्ट लाइसेंस पायलट इन 1929, मतलब JRD ने सर्वप्रथम 1929 में प्रथम लाइसेंसधारी पायलट बने थे। इट वॉज JRD, ये JRD थे। हु गेव इंडिया विंग्स, जो भारत को पंख दिए, टू फ्लाई, उड़ने के लिए, इन 1932, 1932 में। JRD सेट अप टाटा अवाइसन, JRD ने टाटा अवाइसन सर्विस मतलब वायु विज्ञान की सेवा शुरू की। बाई पायलटिंग, चला करके, उड़ा करके, द फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान, हिमसेल्फ, स्वयं, फ्राम कराची टू बॉम्बे, कराची से बॉम्बे तक की उड़ान शुरू किया था। इन ए स्मॉल एयरक्राफ्ट, एक छोटा सा वायुयान। JRD एट द एज ऑफ 34, JRD 34 वर्ष की अवस्था में वाज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ टाटा एंड सन्स इन 1938, मतलब JRD 34 वर्ष की अवस्था में अध्यक्ष चुन लिए गए थे। चेयरमैन माने अध्यक्ष, ऑफ टाटा एंड सन्स, टाटा और सन्स के, इन 1938, 1938 में। मेकिंग हिम द यंगेस्ट हेड ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप इन इंडिया, मतलब मेकिंग हिम, अपने आप को बनाते हुए यंगेस्ट है, नवयुवक, सबसे नवयुवक व्यक्ति, मुखिया नवयुवक का, ऑफ द लार्जेस्ट इंडिया, इस सबसे बड़े उद्योग का, ग्रुप ऑफ इंडिया, इंडिया के सबसे बड़े ग्रुप के व्यवसाय का। इन 1948, 1948 में एयर इंडिया वाज लॉन्च, एयर इंडिया ने लॉन्च किया था, शुरू किया था। क्या? ज्वाइंटली, मिल करके, बाय JRD एंड द इंडियन गवर्नमेंट, JRD और भारतीय गवर्नमेंट सरकार ने मिलकर यह लॉन्च एयर इंडिया का शुरुआत किया था। इन 1953, 1953 में JRD वाज मेड द चेयरपर्सन, JRD को 1953 में अध्यक्ष बना दिया गया ऑफ एयर इंडिया का। फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, अगले 25 वर्षों में, ही वर्क टायरलेसली, उन्होंने अथक परिश्रम किया, टू मेक इंडिया सक्सेसफुल, भारत को सफल बनाने के लिए। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, हु गेव इंडिया विंग्स टू फ्लाई एंड व्हेन, मतलब भारत को किसने पंख दिया और कब। तो दो चीज़ पूछा है, तो हु की जगह पे आप लिखेंगे JRD, क्या लिखेंगे, या देखिए मैंने यहाँ अंडरलाइन लाल कलम से कर दिया है JRD। हु की जगह पे लिखेंगे JRD गेव इंडिया विंग्स टू फ्लाई, अब कब दिए थे, यहाँ पर एंड काट के लिखेंगे इन, और यहाँ सन लिखा गया है 1932, मतलब 1932। बस पूरा नंबर 3 नंबर आपको मिल जाएगा। दो जगह, हु की जगह JRD लिखेंगे और इन की जगह लिख देंगे, वो एंड की जगह लिख देंगे इन 1932, उत्तर हो गया। कहने का मतलब JRD गेव इंडिया विंग्स टू फ्लाई इन 1932। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द एविएशन सर्विस सेटअप बाय JRD के द्वारा स्थापित गए वायुयान का नाम बताइए। तो इसका लिखेंगे, देख रहे हैं ना, JRD सेटअप, यहाँ से देख रहे हैं ना, JRD सेटअप टाटा एविएशन सर्विस
बाई पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट हिमसेल्फ फ्रॉम कराची टू बॉम्बे इन स्मॉल एयरक्राफ्ट। बस यहीं तक लिखना है, पूरा पैसेज से देख करके उतार देना है आपको। तीसरा है हु लॉन्च्ड एयर इंडिया एंड व्हेन। एयर इंडिया को किसने लॉन्च किया और कब? तो जेआरडी एंड, देख रहे ना, ये है यहाँ से है एयर इंडिया वाज लॉन्च्ड, देख रहे ना, जॉइंटली बाई जेआरडी एंड इंडियन गवर्नमेंट। अब कब किए थे? इन 1953। ये यहाँ तक पूरा, यहाँ से लेकर के आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। एयर इंडिया वाज लॉन्च मेड द चेयर, नहीं ये है एयर इंडिया वाज लॉन्च्ड जॉइंटली बाय जेआरडी एंड इंडियन गवर्नमेंट इन 1953। बिल्कुल ये आंसर तीनों का उत्तर हो गया। प्रश्न 3 त्रिका 9 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 planet around the sun, listen as I call each one. Mercury here number 1, closest planet to the sun. अब प्रश्न पूछ रहा है कि हाउ मेनी प्लानिट आर देयर इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कुल कितने प्लानेट ग्रह होते हैं? तो जहाँ हाउ मेनी है वहाँ लिख देंगे 8, यही 8 लिख देंगे, EIGHT, 8 माने 8। हाउ मेनी में की जगह क्या लिखेंगे? 8 प्लानेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम, मतलब सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं। और दूसरा है नेम द प्लानेट क्लोजेस्ट टू द सन, सूर्य के नज़दीक सबसे ग्रह का नाम लिखिए। तो नेम जहाँ लिखा गया है नेम, तो मरकरी द प्लानेट क्लोजेस्ट टू द सन, देख रहे ना। इसका आंसर हमारे किताब में 162 पृष्ठ पर है, देख लेते हैं कैसे किताब में लिखा गया है, देख लीजिए। ये आपको पूरा का पूरा आंसर आपको मिल जाएगा, देख रहे ना। ये है हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम, तो इसका उत्तर लिखेंगे देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, देख रहे हैं ना इस तरह से। और दूसरा आया था नेम द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन, सूर्य के नज़दीक का सबसे ग्रह कौन है? मरकरी, बृहस्पति। यहाँ मरकरी तो लिख देंगे, उत्तर दोनों आपका सही है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेपर में PTO देखिए लिखा गया प्लीज टर्न ओवर। फिर वही बात, अधिक से अधिक शेयर करना है। शेयर क्यों करना है? शेयर करने से आपको प्रतिवर्ष, अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड का पेपर मिलता रहेगा, जिससे और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। ऑल इंडिया में चैनल को फैला दीजिए, बिखेर दीजिए, अपने रिलेटिव, सगे संबंधी, भाई बहन, इष्ट मित्र सबको चैनल सब्सक्राइब करवाइए, ताकि आपको प्रतिवर्ष पेपर मिलता रहे और सभी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई आसानी से कर सके। हाँ, लेकिन बातें हैं, अगर यह क्वेश्चन पेपर आपको प्राप्त होता है, जाता है आपके विद्यार्थी, तो नकल नहीं करेंगे, स्वविवेक से लिखेंगे, पूरा तैयारी कर लेना, याद कर लीजिए, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अब प्रश्नोत्तर आया है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है हु डिड काकी लिव विथ, मतलब काकी किसके साथ रहती थी। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, देख रहे ना। तो मैं सभी प्रश्नों का उत्तर बता रहा हूँ, कॉपी में लिख देना कि कोई 3 प्रश्न जांच लीजिए, मतलब आपके सर जी कोई 3 प्रश्न जांच ले, आपके सभी प्रश्न सही होने चाहिए। तो हु डिड काकी लिव विथ, काकी किसके साथ रहती थी? 158 पृष्ठ पर है, देखिए, बिल्कुल छोड़ना नहीं है आपको एक भी। देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा कलम चला हुआ है, यहाँ चिक है। हु डिड काकी लिव विथ, तो काकी लिव्ड विथ हर नेफ्यू, काकी अपने भतीजे के साथ रहती थी, और बुद्धिराम एंड हिज फैमिली, बुद्धिराम और उसके परिवार के साथ काकी रहती थी, देख रहे हैं ना। दूसरा क्वेश्चन देते हैं, क्या है? दूसरा है व्हाट डिड द बियर्ड्स मैन प्रॉमिस टू डू फॉर द किंग। व्हाट डिड द बियर्ड मैन, दाढ़ी वाला आदमी ने क्या वादा किया टू डू करने के लिए, फॉर द किंग राजा के लिए, राजा के लिए करने के लिए दाढ़ी वाला आदमी ने क्या वादा किया था? 161 पृष्ठ पर है, बिल्कुल आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, देख रहे हैं ना, टिक किया गया है, बिल्कुल आपको पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है, एक आपको दिखाई रहा है ना, कलम से टिक किया गया। व्हाट डिड द बियर्डेड मैन प्रॉमिस टू डू फॉर द किंग, देख रहे हैं ना। उत्तर द बियर्डेड मैन प्रॉमिस्ड दैट इफ ही लिव्ड ही वुड सर्व द किंग एज हिज मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, देख रहे हैं ना। ये है द बियर्डेड मैन प्रॉमिस्ड, दाढ़ी वाले आदमी ने वादा किया था दैट कि इफ ही लिव्ड, वह रहता है, ही वुड सर्व द किंग, ही वुड सर्व द किंग, राजा के सेवा करेगा, एज हिज मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, और सबसे ज़्यादा वफादार
नौकर होते हुए। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है। तीसरा प्रश्न उत्तर लेते हैं। तीसरा क्या है, व्हाट वाज सटर्न रिंग्स मेड ऑफ। सटर्न रिंग जो थी किससे बनी हुई थी, 163 पृष्ठ पर है, देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आपको यहाँ कलम से देख रहे हैं टिक किया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। व्हाट आर सटर्न्स रिंग मेड ऑफ। तो सटर्न्स रिंग आर मेड फॉर डस्ट एंड आइस। देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको उत्तर दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन। इंडियन बैडमिंटन में गोल्डन गर्ल के नाम से कौन सी लड़की जानी जाती है। देख रहे हैं, तो हु की जगह में केवल लिख देंगे साइना नेहवाल। केवल हु की जगह में साइना नेहवाल इज नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन। देख रहे हैं ना, बिल्कुल उत्तर सही है। इसका उत्तर है 166 पृष्ठ पर, किताब में देख लीजिए कैसे लिखा गया है। और आपको पूरा का पूरा बिल्कुल वही बात शेयर करने के लिए मैं बार बार कहूँगा। देख रहे हैं ना, हु इज़ द नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन। तो उत्तर है साइना नेहवाल इज नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन। देख रहे हैं, बिल्कुल हु जगह में साइना नेहवाल आपको लिखना है बस अकेले। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हु इज नोन एज द, हो गया अगला अंतिम पांचवा है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राजा इन प्रश्नों का उत्तर क्यों जानना चाहता था। 160 पृष्ठ पर है इसका उत्तर। देख रहे हैं ना, 160 पृष्ठ पर है कि राजा इन प्रश्नों का उत्तर क्यों जानना चाहता था। देख रहे हैं, ये है व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। उत्तर लिखेंगे, द किंग थॉट दैट he would never fail if he knew the answer of these 3 questions। देख रहे हैं ना, ये पूरा आंसर हो गया आपका, प्रश्नोत्तर हो गया। अगला है, देख रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक रेनबो के आधार पर किसी एक कविता की 4 पंक्तियां अंग्रेजी में लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो। देख रहे हैं ना, इसको आपको लिखना है। कॉमन क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है, समझ रहे हैं ना। इसमें आप मिस करेंगे तो आपको नंबर कम मिलेगा, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सही कथन के सामने ट्रू तथा गलत कथन के सामने फॉल्स लिखिए। स्वामी लिव्स इन मालगुड़ी विलेज, मतलब स्वामी जी मालगुड़ी गांव में रहते थे, सत्य, ट्रू लिख देंगे। फिर स्वामी ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज मदर, मतलब स्वामी सदैव अपने माँ के पास सोते थे, फॉल्स। देख रहे हैं ना। स्वामी रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट, स्वामी ने सभी कहानियाँ शैतानों और प्रेतों की याद कर रखी थी, ट्रू, सत्य, TRUE लिख देंगे। द पुलिस एंड द स्वामी, पुलिस और स्वामी वाज ए ट्रू स्काउट, एक सच्चे स्काउट थे, फॉल्स। देख रहे हैं ना। अब इसमें से अगला क्वेश्चन है वर्ब की परिभाषा अथवा एडजेक्टिव की परिभाषा। अब उदाहरण सहित, तो वर्ब की परिभाषा ध्यान से सुनेंगे। वर्ब इज ए वर्ड व्हिच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट एज जैसे आप लिखेंगे ड्रिंकिंग, ईटिंग, जंपिंग, ये सब क्या है, वर्ब है। अब जैसे वाक्य पूरा बोल दिया गया, अनिल इज जंपिंग, अनिल कूद रहा है, तो जंपिंग क्या होगा, वर्ब होगा, अनिल के बारे में बता रहा है। तो समझ गए ना, वर्ब इज ए वर्ड व्हिच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट एज जंपिंग, बीपिंग, लिविंग, कुछ भी लिखिए, ये वर्ब है। एक और एडजेक्टिव परिभाषा आया है, तो एडजेक्टिव का भी देख लीजिए, लेकिन लिखना है दो में एक, अथवा है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द होते हैं, विशेषण वह शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे स्वीट, लॉन्ग, टॉल, थिन, फैट, समझ रहे हैं ना, ब्यूटीफुल, ये सब एडजेक्टिव है। अगला क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित संज्ञाओं के बहुवचन लिखिए। चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रेन होता है, इसको हम लिख दे रहे हैं। देख रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन जो आया था यहाँ पर, देख रहे हैं, निम्नलिखित संज्ञाओं के बहुवचन लिखिए। तो चाइल्ड का बहुवचन, टूथ का बहुवचन, सिटी का बहुवचन, मैंगो का बहुवचन। तो देख लीजिए, चाइल्ड का चिल्ड्रन होगा बहुवचन, चिल्ड्रन की स्पेलिंग होता है CHILDREN, चिल्ड्रन लिख देंगे।
टूथ का बहुवचन टीथ होता है, TEETH हो जाएगा। सिटी का बहुवचन सिटीज होता है, CITIES। जब यस जोड़ेंगे तो वाई हट जाएगा, वाई के स्थान पर आई हो जाता है, सिटीज। मैंगो का बहुवचन मैंगोज होता है, MANGOES। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है, फेमिनिन सेंटर बनाना है। निम्नलिखित संज्ञाओं को फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग में बदलिए। सन पुत्र तो डॉटर हो जाएगा, DAUGHTR। डॉग बिच, बिच माने कुतिया होता है। पोएट पोएटेस कवित्री हो जाएगा। हार्स मेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका देखिए उत्तर देते हैं। इसका आंसर देख रहे हैं ना, पहले आया था सन, डॉग, पोएट, हार्स का जेंडर बदलना है। जेंडर आप जानते हैं, जेंडर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो जेंडर में जब पुल्लिंग लिखा हो तो स्त्रीलिंग उसका बता दीजिए, स्त्रीलिंग लिखा हो तो पुल्लिंग बता दीजिए। तो इसका फेमिनिन जेंडर में बदलना है तो पुल्लिंग लिखा गया है, इसका मतलब है स्त्रीलिंग में बदलना है। तो इसका उत्तर देख लीजिए क्या है। इसका है डॉटर, DAUGHTER डॉटर। बिच, BITCH बिच। तीसरा है पोएटेस, POETESS पोएटेस। चौथा है मेयर, MARE मेयर माने घोड़ी, पोएटेस माने कवित्री, बिच माने कुतिया, डॉटर माने पुत्री। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है देख लीजिए। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। देख रहे हैं। और इसके बाद है निम्नलिखित में किसी एक विषय पर 8 वाक्य अंग्रेजी में लिखिए। देख रहे हैं ना। और इसके बाद पहले क्या है प्रधानाचार्य जी को, उसके बाद है निबंध। दोनों को देखते हैं इसका उत्तर। देख रहे हैं ना। पहला अवकाश जो आया है 7वां क्वेश्चन, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र अंग्रेजी में लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर द अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, लिखा गया है ना। एप्लीकेशन फॉर लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, आवश्यक कार्य। शॉर्ट वीडियो में भी एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है बिल्कुल बताया गया है, आप जाकर देख लेंगे। यहाँ देख लीजिए, टू द प्रिंसिपल आर्या कन्या इंटर कॉलेज। तो यहाँ बदल देंगे, आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आपको चेंज करना है, आर्या कन्या नहीं, जो आपके विद्यालय का नाम होगा। यहाँ लिखा गया है बुलंदशहर, आप अपने शहर का नाम, अपने जिला का नाम लिखेंगे, जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ लिखा गया है मैडम, तो मैडम आप लिखेंगे, अगर महिला प्रधान प्रिंसिपल है तो मैडम, अगर सर जी हैं तो सर लिखेंगे SIR, ठीक है। 2 में 1 लिखेंगे। मैडम होंगी तो मैडम लिखा गया है, SIR। पुरुष होंगे तो सर लिखेंगे। फिर आई बेग टू से दैट आई हैव गॉट एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, मतलब मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि एक अर्जेंट घर पर काम पड़ जाने के कारण पड़ गया है। सो आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज टुडे, इसलिए मैं आज विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। तो आपको 2 दिन मांगना है। सो आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज फॉर 2 डेज, मतलब 2 दिनों तक मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे ओनली, तो आप लिखेंगे काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज ओनली, टुडे की जगह 2 डेज ओनली, इतना देख लेना परिवर्तन। फिर योर्स ओबेडेंटली, आपका आज्ञाकारी सुधा, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, सुधा नहीं जो आपका नाम रहेगा। क्लास 7th A लिखा गया है, आप AB अगर आपके यहाँ सेक्शन चलता है तो लिखेंगे, नहीं क्लास 7 लिख देंगे बस। डेट उस दिन का डालेंगे जिस दिन आप परीक्षा देने बैठे हैं, जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आपको बिल्कुल एप्लीकेशन समझ आप में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका देखते हैं क्या कर रहा है। किसी एक विषय पर 8 वाक्य अंग्रेजी में लिखिए। तो एन इंडियन फार्मर, माई बेस्ट फ्रेंड, माई टीचर, द दिवाली, इन चारों में किसी एक पर 8 वाक्य लिखना है। तो इसका आंसर लेते हैं। देख रहे हैं ना, इसका ये जो आया है इससे माई बेस्ट फ्रेंड करके आया है। तो माई आपको दिखाई दे रहा है, माई फ्रेंड मेरा मित्र, तो आप हेडिंग डालेंगे माई बेस्ट फ्रेंड। एक किताब में आया माई बेस्ट फ्रेंड ना, तो माई बेस्ट फ्रेंड हेडिंग डालेंगे। दूसरा वाला मैं बता रहा हूँ, माई बेस्ट फ्रेंड हेडिंग डालेंगे। उसके बाद 8 लाइन लिखेंगे कि ही इज अनिल, वह अनिल है। आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है। ही इज माई क्लास फेलो, वह मेरा सहपाठी है। ही लिव्स नियर माई हाउस, वह मेरे घर के पास रहता है। हिज फादर इज ए टीचर, उसके पिताजी एक अध्यापक हैं। ही इज वेरी वाइज, वह बड़ा बुद्धिमान है। ही प्लेज विथ मी, वह मेरे साथ खेलता है। ही वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। हिज टीचर्स लव हिम, उसके अध्यापक उससे प्रेम करते हैं। ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वह सदैव मेरी सहायता करता है।
देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है 8वां क्वेश्चन लास्ट है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। 3 का। तुम मेरे मित्र हो, क्या वह पुस्तक पढ़ रही है, तुम कल कहाँ थे, मोहन पत्र लिखता है, मैंने रेडियो बेचा, सीता पुस्तक पढ़ेगी। तो इसका उत्तर लेते हैं। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन था, प्रश्न ट्रांसलेशन था, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 वाक्यों का अंग्रेजी में। 3 कह रहा है, 4 नंबर का है। पहला है तुम मेरे मित्र हो, देख रहे हो, और क्या वह पुस्तक पढ़ रही है, देख रहे हैं। तो पहला तुम मेरे मित्र हो, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। दूसरा, क्या वह पुस्तक पढ़ रही है, तो इज सी रीडिंग द बुक, इज सी रीडिंग द बुक, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, देख रहे हैं ना, इज सी रीडिंग द बुक। तीसरा है तुम कल कहाँ थे, Where did you yesterday? Where did you yesterday? तुम कल कहाँ थे। मोहन पत्र लिखता है, मोहन राइट्स द लेटर, देख रहे हैं ना। 5वां है मैंने रेडियो बेचा, आई सोल्ड द रेडियो। 5 ट्रांसलेशन हो गया। यहाँ पहले हेडिंग डालेंगे ट्रांसलेशन, फिर उसके बाद अनुवाद कर देंगे। फिर से एक बार देख लीजिए हिंदी में, देख रहे हैं ना पूरा। यदि आपको देख रहे हैं वीडियो अच्छा लगा हो तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।